आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक सीता की छोटी सी झोपड़ी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते झोपड़ी के आंगन में गेहूं, चावल और आटे के बड़े बड़े ढेर लग गए। शोर सुनकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी हैरानी से सीता के घर को देखने लगे। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे, कल तक तो इनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था, फिर इतना सारा अनाज कहाँ से आ गया? उसी समय गांव से बहुत ऊपर बादलों के बीच एक अच्छी चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी अच्छी चुड़ैल धीरे से बोलती है, मुझे पता था गुड़िया इस जादुई चक्की का सही इस्तेमाल करेगी। लेकिन आखिर इस गरीब परिवार को जादुई चक्की मिली कैसे? आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सीता, उसकी बूढ़ी और बीमार मां गंगा और 13 साल की बेटी गुड़िया रहती थी। सीता मजदूरी करके घर चलाती थी, लेकिन कई बार उसे काम नहीं मिलता था। उस दिन भी सीता खाली हाथ घर लौटी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी सीता उदास होकर बोलती है, बेटी, आज भी काम नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी गुड़िया अपनी माँ का हौसला बढ़ाते हुए बोलती है, आप चिंता मत करो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। तभी गंगा बोलती है, लो बेटी, पहले तुम दोनों खा लेना, मेरी चिंता मत करना। लेकिन सच तो यह था कि घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। उस रात तीनों भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह गुड़िया अकेली जंगल की तरफ चली गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ फल या लकड़ियां मिल जाएं। तभी अचानक उसके सामने काले धुएं के बीच एक चुड़ैल दिखाई दी। तभी गुड़िया डरते हुए बोलती है, तुम चुड़ैल हो? चुड़ैल मुस्कुराई। तभी अच्छी चुड़ैल बोलती है, हाँ बेटी, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं अच्छे और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। गुड़िया ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। तभी अच्छी चुड़ैल फिर बोलती है, मैं कई दिनों से तुम्हारे परिवार की परेशानी देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते सुनहरी रोशनी के बीच एक छोटी सी सुंदर चक्की प्रकट हो गई। तभी अच्छी चुड़ैल बोलती है, यह जादुई चक्की है, इसे खाने का जो भी सामान मांगोगी ये दे देगी, लेकिन कभी लालच मत। तभी गुड़िया बोलती है, वादा करती हूँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करूंगी। गुड़िया जादुई चक्की लेकर घर पहुंची और उसने सारी बात अपनी माँ और नानी को बताई। पहले तो सीता को यकीन नहीं हुआ। तभी सीता बोलती है, अगर ये सच है तो एक बार इसे चलाकर देखते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, हे जादुई चक्की, हमें थोड़ा सा आटा दे दो। कुछ ही पलों में ताजा आटे का ढेर उनके सामने था। यह देखकर सीता और गंगा खुशी से हैरान रह गई। तभी गंगा भावुक होकर बोलती है, आज भगवान ने हमारी सुन ली। उसी दिन कई दिनों बाद उनके घर चूल्हा जला। तीनों ने भरपेट खाना खाया। लेकिन उसी रात गुड़िया के मन में एक नया विचार आया, ऐसा विचार जो उनकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह गुड़िया काफी देर तक सोचती रही। तभी सीता गुड़िया की तरफ देखकर बोलती है, क्या सोच रही हो बेटी? तभी गुड़िया मुस्कुराकर बोलती है, माँ, अगर ये चक्की हमें खाने का सामान दे सकती है तो क्यों न हम ज्यादा गेहूं और चावल निकालकर गांव में बेचें, इससे हमारी कमाई भी होगी। सीता कुछ पल सोचने लगी। तभी गंगा मुस्कुराकर बोलती है, मुझे लगता है गुड़िया ठीक कह रही है। सीता ने भी गुड़िया की बात मान ली। तभी सीता बोलती है, ठीक है बेटी, लेकिन हम कभी लालच नहीं करेंगे। गुड़िया खुशी से सिर हिला देती है। अगले ही दिन से माँ बेटी जादुई चक्की से गेहूं और चावल निकालने लगीं। जरूरत भर का अनाज अपने पास रखती और बाकी गांव के बाजार में बेच देती। उनका अनाज साफ और अच्छा होता था, इसलिए गांव वाले जल्दी ही उनसे खरीदने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनवा लिया। गंगा का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी कराया, जिससे उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। एक दिन गांव का एक आदमी सीता के पास आया। तभी गांव वाला बोलता है, सीता, आखिर तुम्हारी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? सीता मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। तभी सीता बोलती है, मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर भरोसा, बस यही हमारी ताकत है। गांव वाले सीता की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन किसी को भी जादुई चक्की का रहस्य पता नहीं चला। उसी शाम अच्छी चुड़ैल बादलों के ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि गुड़िया और सीता कभी लालच नहीं कर रही थीं। वे कई बार गरीब लोगों की भी मदद करती थीं। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। अगले ही पल वह सीता के आंगन में प्रकट हो गई।
चुड़ैल को देखकर तीनों मुस्कुरा उठी। तभी गुड़िया खुशी से बोलती है। आप फिर से आ गई। तभी अच्छी चुड़ैल बोलती है। मैं ये देखने आई थी कि तुमने अपना वादा निभाया या नहीं। गुड़िया मुस्कुराकर चक्की की तरफ देखने लगी। तभी गुड़िया बोलती है। हमने कभी लालच नहीं किया। खुशी से मुस्कुर। तभी अच्छी चुड़ैल बाल बोलती है। मुझे तुम पर गर्व है। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल और उसकी मेहनत होती है। तभी गंगा हाथ जोड़कर बोलती है। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। चुड़ैल मुस्कुराई और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। समय बीतता गया। सीता और गुड़िया का छोटा सा अनाज का व्यापार पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब उनके घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। गंगा भी स्वस्थ रहने लगी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके घर से कोई भी जरूरतमंद इंसान कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। और कभी कभी रात के समय बादलों के बीच वही अच्छी चुड़ैल मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी। उसे अपने फैसले पर आज भी गर्व था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल से मिले अवसर का सही इस्तेमाल करे तो उसकी किस्मत जरूर बदलती है। लेकिन लालच हमेशा इंसान से उसकी सबसे बड़ी खुशियां छीन लेता है।